दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेटी बढ़ाओ की भावना को शामिल कर बेटियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि मैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की इसी प्रेरणादायी सोच का जीता जागता उदाहरण हूं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने संगठन और सदन में महिलाओं को सशक्त करने का अवसर प्रदान किया। भाजपा ने न केवल संगठन में महिलाओं के नेतृत्व को भूमिका दी, बल्कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आइए आपको सुनाते हैं इसके आगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है। पर अब उसके बाद का एक समय शुरू हुआ जब फिर से समाज सुधारकों ने समाज में इन व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। तब एक बार फिर से बेटी बचाओ की मुहिम शुरू की। धीरे धीरे समाज ने अपनी सोच को खोलना शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ देश का नारा बना, सरकारों का नारा बना, परिवारों की सोच में परिवर्तन आना शुरू हुआ। बेटी के प्रति जब थोड़ी सी पॉजिटिव सोच बनने लगी तो फिर ये हुआ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश ने उस ओर चलना शुरू किया। धीरे धीरे सरकारों ने इस पे काम किया और विशेष रूप से जब से मोदी जी आए तब उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद बेटी बढ़ाओ। ये मोदी जी ने जोड़ा। और आज का जो पर्यावरण देख रहे हैं हम, आज जो परिदृश्य हमारे सामने है, वो उसी के ऊपर चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। उसे उतना बड़ा आसमान दो जहां वो अपने पंख फैला करके इस पूरे देश को, पूरे समाज को दिशा दे सके। और मैं भी मोदी जी की उसी सोच का उदाहरण हूं। पूरे देश में कर रहे हैं वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो एकमात्र पार्टी है जिसने संगठन में बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया। किसी भी पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिसने सदन में आरक्षण, बेटियों के लिए आरक्षण, बहनों के लिए आरक्षण पास किया। किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई भी सरकारें कर नहीं पाई थी, बातें बड़ी बड़ी करती थी, कभी धरातल पे, पटल पे, सदन में लाकर उसे पास नहीं करवा पाई थी। आज जब मैं मोदी जी के कार्यों को देखती हूं तो देखती हूं कि उनकी हर योजना में परिवार की महिला धुरी है। चाहे वो पूरे देश में 10 करोड़ शौचालय की बात थी, चाहे घर घर उज्ज्वला देने की बात थी, चाहे पीएम आवास दिए हों, तो भी उस महिला के नाम पे किया जो गृहिणी थी।